हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आज है हमारी डेली टारगेट सीरीज का डे 7। रिवीजन हमें करना है और रिवीजन हम कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। आई होप कि संडे का बहुत अच्छे से आपने यूज़ किया होगा और बाकी डेज भी हम बहुत यूजफुल फ्रूटफुल तरीके से हम रिवीजन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप में से कोई नया है तो डे 1 से अभी स्टार्ट करो, जी जान से स्टार्ट करो, पूरा जोश लगाओ। और बहुत अच्छी सीरीज है, आपको काफ़ी आगे तक लेके जाएगी ये सीरीज। और रिवीजन में आप जो है, जो लेक हो रही थी, जो कमियां हो रही थी मॉक टेस्ट में रिवीजन देने में, वो सारी कमियां आपकी इस सीरीज से दूर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलते हैं आज के डे 7 पर। उससे पहले कोई नया तो डे 1 से स्टार्ट करेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाओ, अभी लाइक कर दो क्योंकि बाद में आप भूल के चले जाते हो। ठीक है, तो चलते हैं आज के टारगेट पे। सबसे पहले हम कैलकुलेशन के बारे में बात करें तो मैंने आपको सिखाया था 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट, वो 2 डिजिट इंटू 3 डिजिट भी सिखाया था। तो सबसे पहले चलो मैं आपको एक एग्जांपल ये दिखा देता हूँ, फिर आप ये करके मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो देखो, इसमें मैंने कहा था कि पहले टर्म 8 है तो इसको पहले टर्म को पहली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 चौक 32 का 2 और फिर हासिल लग गई मेरे पास 3। फिर इसको और आगे लेके जाऊँगा, 8 दूनी 16 और इसको इसके पीछे लेके जाऊँगा। तो 8 दूनी 16 और 4 3 12, 16 और 12 कितना होता है 28, 28 और 3 31 का 1 और हासिल लग गई मेरे पास 3। फिर मैंने कहा इसको इससे कर लिया, तो अब इसको और आगे ले जाओ, 1 पर ले जाओ। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। कितना हो गया 6 और 8 14, 14 और 3 17, 17 का 7 और हासिल लग गई 1। अब कह रहा हूँ कि अब क्या करना होता है, पहले टर्म को पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा और 1 जोड़ दूंगा 4। अगर ये समझ में नहीं आया तो कल भी मैंने एक एग्जांपल समझाया था, परसों भी समझाया था। कल वाला आप वीडियो देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, वो देख के जरूर आना, तो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी कैसे किया है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे और जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही मल्टीप्लाई करके बताएंगे। वो है ना, वैसे जो तरीके हैं लंबे लंबे वो छोड़ दो। और अगर आपने इस कैलकुलेशन से कुछ सीखा है या पहले आप इसी तरीके से करते थे, आपको बताना क्या कम टाइम लगने लगा है, इसके 10-20 एग्जांपल लेके करोगे तो बहुत फास्ट हो जाएगी स्पीड, है ना। आप देखोगे काफ़ी बड़ा गैप आएगा कैलकुलेशन में। तो जैसा बता रहा हूँ ऐसा करना शुरू कर दो। ठीक है, मैथ्स में देखो रिवीजन करना, प्रॉफिट एंड लॉस का डे 2 है और इसमें आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस के जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कि सीपी और एसपी का रेशियो दे देते हैं, या सीपी इतना बढ़ गया फिर इतना कम हो गया फिर ये हो गया तो एसपी और सीपी का रेशियो बताओ, एमपी और सीपी और एसपी का जो रिलेशन होता है वो आपको पता हो। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको आज रिवाइज करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक आप रिवाइज करेंगे। परसेंटेज में 180 से 210 नंबर, नंबर सिस्टम 100 से 120। प्रोनाउन डे 3 है, 4 डेज का टारगेट है हमारा, तो डे 3 आज काफ़ी हद तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद वोकेबलरी में 1 वर्ड करने 120 से 140, ईडीएम 120 से 140, सिनोनियम्स 70 से 80, तो 50 ये वोकेब करनी है। और 5 पिक्चर से एक क्लोज एक पैसेज हम जैसा करते हैं वैसा करना ही करना है आपको। रीजनिंग में कोडिंग, रिकॉर्डिंग, मिसिंग नंबर, एनोलॉजी और सीरीज सबके 10-10 क्वेश्चन करने हैं आपको। जीके में अगर बात करें तो शक, कुषाण और गुप्त वंश ये पढ़ने हैं आपको, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वंश है गुप्त वंश और कुषाण वंश। ध्यान से पढ़ना, बहुत क्वेश्चन आते हैं इन दोनों वंश से। तो कुषाण में जो कडफसीस और आपके पास कनिष्क के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके शासन में कौन दरबारी कवि थे, चरक वगैरह वगैरह जो भी थे वो आपको पता हो। गुप्त वंश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे से पढ़ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नया टॉपिक स्टार्ट करें। नेशनल पार्क्स और डांस फॉर्म्स आपके कंप्लीटली रिवाइज्ड होने चाहिए, अच्छे से उनके नोट्स आपकी कॉपी में होने चाहिए और ये टॉपिक स्टार्ट कर दो। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मॉक टेस्ट देना 14 जुलाई शिफ्ट 3 का, और इसका स्कोर हमारा जो एडवांस्ड ऑलराउंडर्स नाम से ग्रुप है उसमें शेयर करना है। हाफ में से जो लोग अच्छा करेंगे उनको हम हमारे 50 जो लोग, जो एक प्राइवेट ग्रुप हम बनाने वाले हैं, बना है, उसमें हमको आपको ऐड करेंगे और उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली है। वो अभी अनाउंस नहीं करूँगा, जो बाकी जब जो लोग उसमें ऐड होंगे उनको पता चलेगी, काफ़ी अच्छे से वो ग्रुप ऑपरेट होने वाला है। तो कोशिश करो कि रेगुलर रह पाओ। बाकी हमारे पब्लिक सब कुछ है, ये सारी टेस्ट सीरीज हो, चाहे पीडीएफ शेयर करना हो, चाहे ये वीडियोज जो आ रहे हैं, सारे पब्लिक रहेंगे, तो आप इसको फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टारगेट। एक लास्ट, आपको करंट अफेयर्स शुरू करने, तो अपॉइंटमेंट्स पढ़ना है स्टार्ट कर दो। 20 आपको अपॉइंटमेंट्स याद करने, कहाँ से, जनवरी से लेके अगस्त तक की एक पीडीएफ मैं शेयर करूंगा। आभास सर वाली पीडीएफ से हम कर लेते हैं पहले, उसके बाद अलग अलग पीडीएफ पे जाएंगे, बट पहले आभास सर वाली पीडीएफ से स्टार्ट करते हैं। उसमें अपॉइंटमेंट्स पढ़ने 1 से लेकर 20 तक के। ठीक है, तो आभास सर वाली पीडीएफ में जनवरी से अगस्त तक क्या कर लेते हैं पहले, फिर हम सितंबर से दिसंबर के बाद में कर लेंगे। तो अभी जनवरी से अगस्त तक के सारे अपॉइंटमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको 20 अपॉइंटमेंट उस पीडीएफ में से पढ़ने हैं। ठीक है, तो चल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक करके जरूर जाएं, और कैसा लग रहा है आपको ये टारगेट सीरीज करने के बाद, कैसा आपको लग रहा है कि कैसी सीरीज है, आपका रिव्यू क्या है, जस्ट आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आपकी कोई एडवाइस है तो वो भी बता सकते हैं। फिर मिलते हैं कल वापस। ठीक है, बाय फ्रेंड्स।